करें, डिलीट करें। हेलो, हाँ बच्चों देखिए, आज दूसरा लेक्चर है इसका समांतर श्रेणी का। तो इसमें देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है। पहले उसका 17वां पद टी से क्या निकालेंगे, टी 17 क्या हो जाएगा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा आगे, किससे 10वें पद से टी 10 प्लस ये 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ दें, दोनों को बराबर लिख दिया। तो लिखिए टी क्या लिख देंगे, टी 17 बराबर ए प्लस एन माइनस 17, तो एन की जगह कितना आएगा 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन, एन अब हो गया 10, यहां 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो फिर देख लीजिए, किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा ए प्लस ये हो गया 16 डी बराबर ए प्लस 9 डी प्लस 7। इसे बराबर से इधर लाइए, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा, ए से ए 16 में से कितना घटा देंगे 9, कितना बचेगा 16 में से 9 घटाने के बाद कितना बच जाएगा, बताओ कितना, 7 बचेगा, 7 डी इज इक्वल टू 7। तो डी इज इक्वल टू 7/7। तो डी की वैल्यू बच्चों क्या आई, डी की वैल्यू 1 आई। यही पूछा था इसमें, क्या पूछा था, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, एपी का 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्या आएगा, टी इजिकल टू वही हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना अधिक है 132, प्लस कर दो यहां 132। तो क्या हो जाएगा टी 54 इजिकल टू ए का मान क्या है इसमें 3, ए का मान कितना है 3 प्लस एन, एन हमें इसमें निकालना है। अब एक बात और बताइए, क्या कह रहे हैं, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 15 माइनस 3 इजिकल टू 12, डी हो गया आपका 12 प्लस 132। तो टी 54 इजिकल टू 3 प्लस एन माइनस 1, 12 प्लस 132 या 3 प्लस कितना हो जाएगा ये 12 एन माइनस 12 प्लस 132। देखिए बच्चों, हमें पहले क्या निकालना है, टी 54 टी एन का वैल्यू निकालनी है, टी एन कितनी, टी एन तो टी एन बराबर ये, तो क्या बराबर हो जाएगी बच्चों ये 3। अब एन की जगह भी क्या है 54, एन की जगह आएगा 54 माइनस 1 और तो टी एन बराबर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 53 गुना 12 प्लस 132। तो टी एन बराबर 3, 12 3
32, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 प्लस 132। टी एन बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, इसे जोड़ लो पहले, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। तो टी एन बराबर 3 को इसमें जोड़ दो, 1 6 और 1 7 7। तो कितना आ गया, टी एन की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 771। अब आपको क्या निकालना है, कौन सा पद, पहले हम इसमें एन की वैल्यू निकालेंगे। आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की। अब एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए बच्चों, टी एन की वैल्यू आ गई, तो अब क्या लिखा जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू होगी हमारी ए कितना है 3 प्लस एन निकालना है अब हमें, डी कितना है हमारा 12। तो प्लस 12n माइनस 12 या 771 बराबर 12 कितना हो जाएगा, इधर ले आओ 3, इधर हो गए माइनस के, और 12 इधर हो गया आने पर प्लस के, इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा बच्चों 771, और 12 में से 3 जाने के बाद प्लस के कितने आ जाएंगे 9 इक्वल टू 12। तो ये 9 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 780 बटे 12 इक्वल टू n। तो इसे इससे भाग देंगे, कितना हो जाएगा 12 6 72। तो कितना हो गया बच्चों, ये 12 6 72, 12 पंजे 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 65। कितनी आ गई 65। तो अब ये देखिए कि 54वें पद से तो इसमें से ये पद निकाल दें, कितना 65 माइनस 54 कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा, 1 और 1। ये पद पूछ रहा। तो बच्चों देखिए n बराबर कितना आ गया 65। यही पूछा था आपसे कि कौन सा पद होगा, तो 65वां पद जो है वो कितने 54वें पद से 132 अधिक जो पद होगा वो ये होगा। देखिए बच्चों तीसरा सवाल देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 हो तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सार अंतर दोनों का डी है, दोनों श्रेणियों क्या है डी है, और पहली श्रेणी का प्रथम पद यानी कि वो आप बड़ा ए मान लीजिए, और दूसरे श्रेणी का ए मान लीजिए, ये प्रथम पद है। तो क्या होगा 100वां पद, कितना 100वां पद कितना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना है 100वां पद 100, टी एन 100 निकालना है, इजिकल टू ए का मान हमने बड़ा ए माना है, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, या 100 बराबर ए प्लस 99 डी। ये समीकरण आपकी बन गई फर्स्ट। अब दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरी क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 1000वें पद का अंतर पूछ रहा है, किसका 1000वें पद का। तो निकालिए इसको भी, कैसे निकालेंगे, टी एन इजिकल टू ए प्लस, आपके छोटा ए, इसमें छोटा दिया प्रथम पद 1000 माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर दोनों का, तो क्या हो जाएगा टी बराबर
या इसको T100 ले रहे हैं, T1000 इजिकल टू A प्लस ये हो गया 999D, ये समीकरण नंबर होगी 2। चलो देखिए बच्चों, दो श्रेणी है। जैसे एक श्रेणी जो ये मान लो आप A और यहां मान लिया 2 3 कुछ भी है इस तरह से। एक में पहला पद मान लो क्या A और आगे कुछ भी है, तो अब पहले इन दोनों का क्या करेंगे, 100वें पद का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का 100वें पद का अंतर। तो क्या करेंगे, 100वें पद, पहले दोनों का 100वां पद निकालेंगे। T100 इजिकल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। फिर दूसरे का भी 100वां पद निकालेंगे, इसका A आ जाएगा यहाँ प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। क्यों, D दोनों में बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, A प्लस 99 D इजिकल टू A प्लस 99 D। ठीक है, देखिए पहली फर्स्ट श्रेणी का हमें क्या निकालना, 100वां पद। 100वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। अब सेकंड श्रेणी का 100वां पद बराबर इसमें A है, पहला पद जो है 100 माइनस 1D। तो ये क्या है, दोनों का अंतर, यानी कि 100वें पद का अंतर, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर किसके है, दोनों श्रेणी के 100वें पद का अंतर 100 के बराबर है। तो अब करिए, फर्स्ट श्रेणी का पहला लिखिए, A प्लस 99D इजिकल टू माइनस किसका हो जाएगा, A प्लस 99D बराबर 100। अब क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D बराबर 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A माइनस A बराबर 100। ये पहली समीकरण होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, इनके 1000वें पदों का अंतर। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट श्रेणी का 100 निकाले, ऐसे इसका 1000वां पद निकालेंगे, दूसरी का भी 1000वां पद निकालेंगे, फिर अंतर करेंगे। करिए, पहली फर्स्ट श्रेणी का 1000वां पद बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वो क्या है उसका, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से ये तो फर्स्ट श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का 1000वां पद बराबर, इसमें पहला पद है A प्लस 1000 माइनस 1D। ये कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर तो पता नहीं, अंतर करो पहले। इनका अंतर क्या हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। ठीक है, अब इसे हल करिए, A प्लस 999D माइनस, और ये माइनस 999D बराबर, ये इससे कट जाएगा, तो क्या होगा, A माइनस A। ये किसके बराबर है, ये बराबर 100 के। यानी ये बच्चों, ये जो 100वें पद का अंतर है दोनों श्रेणी के, 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, वो 100 के ही बराबर होगा, क्योंकि A माइनस A बराबर 100, A माइनस A बराबर 100। अगर 100वें पद का अंतर दोनों श्रेणी का 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। ये सवाल हो गया आपका 100। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से, तो 3 अंकों वाली देखिए 100 पर आ जाइए, 3 अंक 100 पे बनेंगे, 7 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या क्या आएगी, सपोज करिए पहली संख्या है 105, जो किससे विभाज्य होगी, 7 से होगी।
फिर इसमें 7 और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी 112। फिर 7 और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी 119। डॉट डॉट लास्ट संख्या देखिए 3 अंकों में, 3 अंकों में 1000 जाके होगी, 1007 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1000 में 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि 994। 994 डिवाइड भी करके देख लीजिए। 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14। तो ये सीरीज बनी है आपकी 3 अंकों वाली, जो 7 से विभाजित। अब ये पूछा इसमें कितने पद होंगे, इस संख्या में कितने पद होंगे, अब ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, ए कितना है 105, डी कितना है 112 माइनस 105, कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या निकालना है इसमें, पदों की संख्या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है 900 बराबर a का मान कितना है, n का मान निकालना है, d का मान कितना आया 7। 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। तो 7 इधर आ जाएंगे, 994 माइनस 105 प्लस 7 बराबर 7n। तो बच्चों क्या करेंगे, 7 प्लस के 7 इसमें जोड़ लो, 7 4 11, 9 और 1 10, 9 और 1 10, माइनस के 105 घटा दीजिए, 105 कितना आ जाएगा, यहां 11 6 9 9 8 बराबर कितना आ गया 7n, या 896 बटे 7 बराबर n। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 कितना हो गया 19, 19 का मतलब 7 दूनी 14, 5 बचेंगे। तो 7 एकम 7 कितने बच गए, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो n बराबर बच्चों आ गया कितना 128, कितना आया n का मान 128। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 128 पद की श्रेणी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 10 व 250 के बीच में 4 से कितनी गुणज है, गुणज माने भाग देने वाली संख्या 4 से। तो 10 से आगे चलिए 12 होगी, एक तो आपकी बिल्कुल सही होगी। दूसरी चलिए कितनी हो जाएगी, बस अब तो 4 4 जोड़ते चले जाइए, पहली संख्या का ही था 20, अब लास्ट में चले जाइए 250 है। 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे आप ये देखिए, उससे बैक हो जाइए 250 से, कितना 249 नहीं होगा, 248 होगा। 250 से 250 के इसके बीच में लेनी है, 250 छोड़ना है, 249 नहीं होगा, 248। ये आपकी सीरीज बन गई, लास्ट पद इसका ये हो गया, और ये इसकी यहां से यहां तक पद होंगे। इसमें पूछिए आपसे पदों की संख्या, तो वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मीन्स 248, a मीन्स 12 प्लस n माइनस 1, d मीन्स 16 में से 12 निकाल दो, कितना आ जाएंगे 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 248, 12 प्लस के और 4 माइनस के हैं, तो 8 प्लस के रहेगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे, तो 8 जाने के बाद कितने बच गए 248।
40 बराबर 4n, या 240 बटे 4 बराबर n, 4 सिक्का 24। तो n बराबर इस श्रेणी में बच्चों 60 पद होंगे। कितने पद होंगे? 60। ठीक है। अगर नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अलग तरह का है। लास्ट जो है इसमें अंतिम पद आ गया, तो अंतिम पद वाला एक सूत्र बताया था, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l मीन्स अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया इसका? 253। l की जगह आ जाएगा बच्चों 253। a क्या है इसका? पहला पद यानी 3 प्लस n निकालना है तुम्हें -1 डी। डी कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3, डी बराबर आ जाएगा आपका 5। डी बराबर कितना आ गया? 5। डी की जगह लिख दो 5। तो 253 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, या 253 इज इक्वल टू माइनस के बच गए 2 प्लस 5n, ये 2 इधर आने पर प्लस का, 253 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, या 255 बराबर 5n, या 255 बटे 5 इज इक्वल टू n। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो n बराबर कितना कितना आ गया? 51। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों? लास्ट पद क्या पूछा है इसमें? अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि अब आपका n आ गया। अब इसमें पूछा अंतिम पद से 20वां पद, तो उसको निकालेंगे। n का मान रख देंगे। अब कैसे होगा? 200 क्या निकालना? 20वां पद निकालना अब तुम्हें। अंतिम पद से 20वां पद T20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान कितना आ गया? 51 इंटू डी कितना आ गया? 5। तो T20 इक्वल टू 3 प्लस 50 गुणा 5 बराबर 3, 5 पंजे 25 और 3 250 और 3 कितना हो गए? 253। तो 20वां पद कितना होगा बच्चों? 253। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, n बराबर 51 आ गया। इसमें क्या पूछा है? इसमें कह रहा अंतिम से 20वां पद, यानी कि अंतिम पद हुआ कितना? 51। इससे 20वां पद, वो पद होगा बच्चों 32वां पद। देख लीजिए गिर के यहां तक कितना होगा? 32वां। तो 32वां पद निकालना, यानी कि T22 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T22 इज इक्वल टू a का मान कितना है? 3 प्लस 22 माइनस 1, डी कितना है बच्चों? 5। तो T22 इज इक्वल टू 3 प्लस 32 अरे कितना आ जाएगा? 31 गुना 5। तो T22 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 15। तो ये कितना? 158। T22 बराबर 158। ये पद जो है 32वां पद कौन सा होगा? 158 होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसे क्या होगा? ये होगा, क्योंकि अंतिम से कौन सा पद पूछा था? वो 20वां पद। वो क्या होगा? 32। तो T20 का मान कितना हो जाएगा? 32वें पद का मान होगा 158। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16, वह 7वां पद और 5वें पद का योग कितना है? देखिए क्या है? जिसका तीसरा पद 16 है, वह 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद निकालिए सबसे पहले श्रेणी का। क्या करेंगे? T3 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस
n की जगह 3, तीसरा पद n-1 इंटू डी, तो t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तीसरा पद कितना है? 16 है, तो यहां लिख देंगे 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये समीकरण आ गई आपकी A। अब इससे आगे चलिए, सातवां पद व पांचवें पद से सातवां पद यानी t7 t5 पांचवें पद से 12 अधिक है। दोनों को बराबर लिखे तो इसमें 12 और जोड़ देंगे, तो सातवां पद किसके? पांचवें पद के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? a प्लस n-1 इंटू डी, n मीन्स 7, n मीन्स क्या है? 7 बराबर a प्लस 5-1 प्लस 12 या a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, या इसे इधर ले आओ, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कट गया तो यह क्या आ गया? 2d बराबर 12 और d बराबर 12/2। ये क्या आ गया? 6। अब बच्चों यहां d की वैल्यू तुम्हारी 6 आ गई। d की वैल्यू इसमें रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो 16 a प्लस 2d का मान आ गया 6, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 6 दूनी 12, ये 12 इधर आ गया माइनस का, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a, तो 4 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आई? 4, और d की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 6। क्या पूछा है इसमें? तुमसे पूछा है इसमें श्रेणी के 3 पद। क्या पूछा है? श्रेणी बतानी है, यानी अब तुम्हें श्रेणी बनानी है। a का मान पता हो गया और d का है, तो क्या हो जाएगा? जैसे a1 निकालेंगे, a1 तो हो ही गया, a मीन्स 4, तो a2 क्या होगा? a2 क्या होगा? a1 प्लस d, तो a1 कितना है? 4 प्लस d कितना? 6, ये आ गया 10। तो a3 कैसे निकालेंगे? 3 पद, a3 कैसे हो जाएगा? a2 प्लस d, a2 कितना है? 10, d कितना? 6। तो क्या श्रेणी हुई बच्चों? जैसे आप इसको लिख दोगे a1 a2 a3 डॉट डॉट, तो a1 कितना हो गया? 4, a2 कितना है? 10, a3 कितना हो गया? 16। यह आपकी श्रेणी बन गई। यही पूछा था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी के चौथे व 8वें पद का योग t4 निकाल लो। सबसे पहले t4 बराबर क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस चौथा n की जगह 4-1 इंटू डी, तो t4 क्या आ जाएगा? t4 आ गया a प्लस 3d। ये t4 की वैल्यू आ गई। अब t कौन सा पद? चौथे व अब 8वें पद निकालो, t8 बराबर कितना? a प्लस 8-1 इंटू डी, तो t8 बराबर a प्लस 7d। तो दोनों का योग करेंगे क्या? t4 प्लस t8 बराबर a प्लस 3d a प्लस 7d बराबर आ जाएगा 2a प्लस 11d। ये किसका आ गया? 4 प्लस 8d बराबर आ गया। ये अभी आगे क्या करा क्वेश्चन में? देखिए a अरे 2a और 7d और 3d कितना हो जाएगा? 10d। ये इक्वेशन आ गई हमारी, मान लीजिए फर्स्ट आ गई। अब आगे पढ़िए फिर सवाल को। चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तो अब क्या कर देंगे इसको? इसका योग कितना है? 24, तो 24 इज इक्वल टू 2a प्लस 10d, या 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, 12 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये होगी पहली इक्वेशन। अब दूसरी देखिए,
छठे व 10वें पद का योग 44 है। तो T6 निकालेंगे। T6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, या T6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। अब निकालेंगे T8, नहीं 8 को, T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, या T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ये अब क्या कह रहा है इससे आगे, ये कह रहा है छठे और 10वें पद का योग, यानी T6 प्लस T10 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़िए, T6 है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, या T6 प्लस T10 इज इक्वल टू A और A को जोड़ेंगे 2A और 9 और ये हो गया प्लस 14D। ये इक्वेशन बन गई 2। और इसका मान क्या है, योग कितना है भैया, ये योग है, ये कितने के बराबर दिया 44। तो इसकी जगह लिख देंगे 44 बराबर 2A प्लस 14D, या इसको भी 2 से, जैसे पहले समीकरण को भाग दिया, इसको भी 2 से भाग देंगे, तो 22A प्लस 7D, ये इक्वेशन 2। और फर्स्ट कहां है हमारी इक्वेशन, ये फर्स्ट को, यानी कि A प्लस क्या आएगा 5D, ये फर्स्ट इक्वेशन। देखिए तुम्हें पहले चैप्टर में समीकरण बार बार यूज हो रहा है, विलोपन मेथड से इसका A क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। कैसे, घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 12 में से 22 में से 12 के कितने बचे 10, और 7 में 5 के कितने बचे 2D, या 10/2 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, 5। कितनी आ गई 5। किसकी वैल्यू आई है, D की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब किसकी वैल्यू निकाल दिया हमें, A की वैल्यू, किसी भी समीकरण में, सपोज करिए इसमें रख दिया हमने, 12 इज इक्वल टू A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू आई है 5। तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 25, कितना हो गया 25। तो 12 माइनस 25 इक्वल टू A, इसमें से घटने के बाद कितना बचेगा, माइनस के 13। D की, ये A की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, A की वैल्यू। तो अब क्या पूछा है इसमें, श्रेणी के प्रथम 3 पद पूछे हैं, श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो चलिए बच्चों 3 पद कैसे होंगे, पहला पद है -13, अगला पद कैसे आएगा, D जुड़कर, D, अगला पद कैसे आएगा, D जुड़ेगा, D कितना है 5, तो -13 प्लस 7, अगला पद क्या होगा, माइनस का कितना होगा, माइनस के 6, कितना होंगे, माइनस के 6, अगला पद हो गया -6। फिर अगला पद कैसे निकलेगा, जो ये पद आया है इसमें से कितना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, यानी कि -6 प्लस कितना 7, तो अगला पद क्या हो जाएगा 1। 3 पद पूछे थे तुम्हें, तीनों पद निकल गए, -13 -6 1। तो ये सवाल आपका हो गया। अगला सवाल देखिए, देखिए बच्चों थोड़ा आप ध्यान नहीं दे रहे, D की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5, और यहां 7 लिखा गया, इसलिए D की वैल्यू कितनी है 5 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद कितना आएगा 8। फिर ऐसे ही यहां क्या रखेंगे 8 आएगा, यहां माइनस के, और 5। तो तीसरा पद क्या आएगा माइनस के 3। अब लिखेंगे दूसरा पद क्या है बच्चों -8, और तीसरा पद आ गया -3। ये इसके पद आ गए तीनों आपके, ये श्रेणी के 3 पद पूछे थे, तीनों पद आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब ये अलग तरह के सवाल आगे हैं, अब योग के सवाल आगे, अब तक हमने अलग सवाल किए हैं, अब श्रेणी के योग निकालना है, जो श्रेणी दी हुई होगी उसे कैसे निकालते हैं, उसका क्या सूत्र लिखवाया भी था, Sn बराबर 2a, क्या बताया था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये बताया था। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, हमें वही वैल्यू सारी निकालनी पड़ेगी। क्या क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A की चाहिए, D चाहिए, तो अब इसमें देखिए पहले आ जाइए,
यहाँ ए तो है तुम्हारे पास, ए बराबर कितना है, ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 2, डी निकालना है, डी बराबर 7 - 2 = 5। तो अब क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे S10 यानी कि 10वां पद = n की जगह 10, 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n की जगह 10 -1, d की जगह कितना आ गया 5। तो करिए S10 = इसे काट के कितना आ गया 5, 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणा 5। तो S10 = 5 और 9 पंजे 45, 45 में 4 की गुणा कर दो, 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 49, 49 में 5 की गुणा, 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24। तो ये योग आ गया इसका बच्चों कितना 245। कर लीजिए 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, ये श्रेणी क्या है -6 1 पॉइंट इतना 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक ले रहा है, कितना n बराबर 100 तक योग निकालना है। तो बच्चों वही करेंगे, पहले a बराबर -6 हो गया, इसके बाद हमें d चाहिएगा। d कैसे निकालेंगे, 1.6 1.7 में से कितना घटाएंगे हम, कितना घटाएंगे माइनस हो जाएगा +6। तो कितना हो जाएगा, d बराबर 6 और 1 7.7, ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको हम उसी सूत्र में रखेंगे, कौन से में, S 100 = n मीन्स 100/2 = क्या 2a, a का मान कितना है 2.6 प्लस n कितना है 100 -1, d कितना आया हमारा 7.7। तो s ये कितना हो गया 50 माइनस के हो गए 12 प्लस 99 गुणा 7.7। अब 99 में किसी गुणा करेंगे 7.7 की गुणा करिए बच्चों, पहले यहां लिख लीजिए इसको 7.7, 7 9 63 3, 7 9 63 63 और 6 69, फिर ये आ जाएगा 3 9 6, 3 12 9 और 6 15 और 1 16, 6 और 1 7, दशमलव कितना स्थान पर जाएगी 1 पर। तो ये आ जाएगा आपका बराबर 50 -12 और प्लस आ गया आपका 762.3, 762.3। अब इसे क्या करेंगे, -12 घटेगा इसमें से, -12, 3 0 6 में से गया 5 7, तो आ गए 750, यानी कि बराबर हो जाएगा आपका 50, अंदर आ गया आपका 750.3। इसकी 50 की गुणा करेंगे इसमें, यहाँ 50 की गुणा फिर करिए बच्चों। गुणा करने के बाद जीरो की गुणा में जब जीरो होती है उसको जीरो लगाकर गुणा कर देते हैं। 5 तिया 15, 15 के 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, दशमलव आ जाएगी आपकी एक स्थान पर। तो ये आ जाएगा आपका S100 बराबर 37 51 और 5 दशमलव आ गए यहाँ। तो ये इधर कट जाएगा, योग हो गया इसका कितना 37,515। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये 0.6 है, हमने पूरा 6 से तो यही आएगा, पर 0.6 है, एपी नहीं बनेगी बगैर 0.6 के। तो दोबारा इसको एक बार देखिए, देखिए ये पॉइंट क्या है, 6 है, तो यहां से हमें डी निकालना है। पहले डी बराबर होगा 1.7 माइनस माइनस प्लस 0.6, तो डी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2.3 बस। अब ए और बाकी तो वही रहेगा, इसे रखिए एस 100 बराबर एन कितना 100 अपॉन 2 ए है हमारा 0.6 प्लस एन 100 माइनस 1, डी हमारा कितना आ गया 2.3। तो एस 100 इज इक्वल टू यहां आ गया 50, ये हो गया 1.2 प्लस ये हो गया 99 गुणा 2.3। तो 99 की 2.3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 9 दूनी 18, 9 दो 18 19, 7 8 9 17, 9 2 11 1 12, 1 और 1 2, दशमलव आ गई एक स्थान पे। तो ये आपका क्या हो गया बराबर 50 1.2 50 प्लस 227.7, इसमें इसे जोड़िए, कितना जोड़ना है 1.2, जोड़ दीजिए 9 8 2 2, तो क्या आ गया बराबर 50 228.9। इसमें 50 की गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे, जीरो तो आ ही जाएगा ऐसे, 5 9 45, 5 5 8 40, 40 और 4 44, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, दशमलव आएगा एक स्थान पर। तो एस 100 का जो योग होगा बच्चों कितना आएगा, यहां देख लीजिए एस 100 बराबर 11 44 5, ये आएगा। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। देखिए बच्चों ये यहाँ क्वेश्चन में भी माइनस लिखा था 6 माइनस के होने पर ये एपी श्रेणी नहीं होगी, ये प्लस का 6 है 0.6, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना माइनस, तो ये क्या बचेगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1, तो यहां भी 1.1, ठीक है, और यहां भी 1.1, तो 99 में 1.1 की गुणा करेंगे, 99 में किसी गुणा करेंगे 1.1 की, तो करिए 1.1 9 9 9 9 9 9 9, क्या जाएगा कितना बच्चों, गुणा होने पर आ गया 99.9। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, इसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा 1.2 जुड़ेगा, 1.2 जोड़ दीजिए, तो इसके इसकी गुणा आ गई कितनी बच्चों 108.9। अब इसमें कितना जोड़ना है हमको 1.2, 9 और 2 11, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 1, तो दशमलव आ जाएगा एक स्थान, कितने स्थान पर 2 पर 1 पर, तो ये हो गया 110.1। तो अब क्या हो जाएगा 110.1, इसमें कितने गुणा करेंगे बच्चों, कितने गुणा होगी इसमें 50 की होगी, कितने में 110.1 में 50 की, जीरो तो आ ही जाएगा 5 0 5 5, दशमलव आ जाएगा एक स्थान पे, तो ये आ गया आपका 5 5 5, दशमलव यहाँ ये आ गया, इसका ये कितना एस 100 का ये योग, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें ए कितना है वो इतना, अब हमें निकालना डी बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, बराबर आ गया 1/, ये डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, ए की वैल्यू है,
तो अब हमें निकालना है 11 पदों का, ठीक है। तो करिए, S11 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S11 इज इक्वल टू n मीन्स 11/2, 2a, a मीन्स 1/15 प्लस n मीन्स 11 माइनस 1, d मीन्स 1/60, ठीक है। अब S11 बराबर 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10/60, 10/60 का मतलब हो गया 1/6, 10/11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे फिर, इसका 6 और 15 का, 6 और 15 का हो जाएगा एलसीएम 30। कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30। तो क्या हो जाएगा बच्चों? S11 इज इक्वल टू 11/2 गुना 5 4 9, 9/30। तो कितना हो जाएगा? S11 बराबर 11×99 और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0। तो S11 बराबर आ जाएगा 33/20। क्या आ जाएगा? 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग। ये +84 है। 1 मिनट देखिए, सबसे पहले बच्चों इसमें n निकालना पड़ेगा, यानी कि tn कितना दिया है? 84 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? a बराबर कितना है? 7 और d बराबर 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7/2। ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आने के बाद अब इसे सवाल करेंगे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान कितना है? 84 इजिकल टू a का मान है 7 प्लस n कितना है? n निकालना है हमें। d कितना है? 7/2। तो 84 बराबर 7 प्लस क्या करेंगे हम? देखिए, कर लीजिए, अंदर गुणा कर लीजिए चाहे, 7n/2 माइनस 7/2। क्या करेंगे? इसको इधर ले आए, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7n/2 माइनस 7/2। 84 में 7 जाने के बाद कितने बच जाएंगे? 73। कितने बचेंगे? 73। इसे इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 7/2 बराबर 7n/2। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो यहां बच गए 77। गुणा करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 प्लस 7/2 बराबर 7n/2, 2 से 2। तो इसे जोड़िए, 7 4 11, 161 बराबर 7n या 161/7 बराबर 154 प्लस 7/2 बराबर 7n/2, 2 से 2। इसे जोड़ने पर कितना हो गया? 161 बराबर 7n या 161/7 बराबर n। 7 दूनी 14, 7 या 21। तो n बराबर कितना आ गया? 23 आ गया। आधा काम आपका हल हो गया।
n बराबर 20 निकलने पे आधा काम। अब आगे इसमें सूत्र में योग वाले में मान रखेंगे, योग वाले में एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन 23 n 23 अपॉन 2 2a था 7 प्लस n 23 माइनस 1 डी आया था आपका 7 बटे 2। तो करिए आगे 23 बटे 2 7 दूनी 14 22 23 में देख जाने के बाद 22 गुणा 7 बटे 2 कितना आ गया 11 या 23 बटे 2 14 प्लस 11 सत्ते 77 तो क्या हो गया बराबर 23 बटे 2 14 77 को जोड़िए 7 4 11 7 और 1 8 और 1 9 फिर जोड़ लीजिए 7 4 11 7 8 1 9 91 बराबर 23 बटे 2 गुणा 91 तो क्या करेंगे 91 और 23 की गुणा 3 9 3 27 2 9 दूनी 18 3 9 10 2 बटे 2 तो ये आ गया आपका योग। ऊपर आपका योग क्या है बच्चों 2093 अपॉन 2 ये इसका आंसर होगा।